हेलो प्यारे बच्चों, आधार क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का बहुत ही प्यारा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम बेटा मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ही आसान है और आपको आसानी से समझना है इसको, और कैसे इसके एप्लीकेशंस होते हैं वो सब हम देखेंगे। क्लियर है बेटा? तो आ जाओ स्टार्ट करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए बेटा ध्यान से, मिड पॉइंट थ्योरम किसी भी ट्रायंगल में होता क्या है पहले तो ये समझेंगे, फिर उसकी प्रूविंग हम लोग समझेंगे। क्लियर है? मान लो एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। क्लियर? बेटा मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई भी दो साइड ऑफ ट्रायंगल, कोई भी दो साइड ऑफ अ ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो बेस के क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी बेस मतलब थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। कहने का मतलब ये हुआ, क्लियर है, लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये तो था स्टेटमेंट इसका कि अ लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब कोई भी दो साइड ऑफ ट्रायंगल के पकड़ लो, उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वो थर्ड साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, और उसका क्या होगा, आधा होगा। क्लियर है? ये हम प्रूविंग भी करेंगे बेटा। तो आ जाए पहले स्टार्ट करते हैं इसकी प्रूविंग। पहले स्टेटमेंट एक बार पुनः सुन ले, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो थर्ड साइड की क्या आएगी, पैरेलल आएगी, और उसकी कितनी होगी, हाफ होगी। क्लियर है? तो आ जाओ बेटा इसका प्रूफ हम लोग करते हैं। तो स्टेटमेंट आप लोग लिख लें। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द क्या बेटा, थर्ड साइड। क्लियर है? तो आज इसके प्रूविंग पे देखते हैं। प्रूविंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे मान लें सर कि ये जो होता है पैरेलल होता है बेस के और उसका आधा होता है। तो यहाँ पे बेटा आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्लियर है? यहाँ पे क्या करना है बेटा, कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पे। क्लियर है? कंस्ट्रक्शन आपको ये करना है बेटा कि ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू एक लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यानी यहां पे आप लिख सकते हो बेटा ड्रॉ अ लाइन, ध्यान से समझना बेटा, ड्रॉ अ लाइन CE पैरेलल टू ए। क्लियर है? एंड प्रोड्यूस, इसको बेटा थोड़ी देर के लिए डी एफ मान लेता हूं, एंड डी एफ प्रोड्यूस टू जी मीट सी। ठीक है बेटा? तो डीएफ को प्रोड्यूस करेंगे जी तक, जहां पे मीट कर रहा होगा किसको, ई। क्लियर है? अब ध्यान से समझेंगे बेटा, हमें बेसिकली प्रूफ ये करना है कि डीएफ पहला चीज पैरेलल है किसके, बीसी के। अब ध्यान समझो यहां बेटा, क्या इन आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल फर्स्ट ए डी एफ और ट्रायंगल बेटा सेकंड एफ जी सी। ठीक है? ट्रायंगल फर्स्ट क्या है बेटा, ए डी एफ, एंड सेकंड क्या है, एफ जी सी। एफ जो है बेटा मिड पॉइंट है किसका, इसका एसी का। यहाँ पे साफ साफ सर ए एफ बराबर आ जाएगा क्या बेटा, एफ सी। क्लियर है? इसी तरीके से आप अगर देखोगे तो एंगल ए एफ डी बराबर हो जाएगा सर एंगल जी एफ सी। ऐसा क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है? अब एक एंगल चाहिए आपको, तो एंगल में बहुत गौर से अगर आप देखोगे तो क्योंकि इसको भी हमने इसी के पैरेलल बनाया है, तो जो ये वाला एंगल होगा, क्लियर है, वो किसके बराबर होगा बेटा, इस वाले एंगल के। यानी साफ साफ सर एंगल डी ए जी बराबर होगा सर एफ सी जी के। ऐसा क्यों, अल्टरनेट। तो यहाँ पे आपको दोनों ट्रायंगल क्या मिल जाएंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंस। तो इसका मतलब सर यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल, यहाँ पे बोल सकते हो आप कि ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल FGC। ठीक है? ये दोनों ट्रायंगल क्या है बेटा, कॉन्ग्रुएंस है। तो क्या सीटी से आप बोल सकते हो कि CG बराबर D। क्लियर है? CG बराबर क्या होगा बेटा, D।
अब अगर CG बराबर DA है तो आपको पता है, क्योंकि अगर CG बराबर DA और DA बराबर क्या है बेटा DB, क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है, तो आप साफ साफ बोल सकते हो यहाँ पे CG बराबर आएगा सर, CG बराबर क्या आएगा बेटा DB। अब आपने एक पेयर को बेटा इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया, तो अगर कोई भी एक पेयर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हेंस ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल CBDG इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या बेटा पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप साफ साफ बोल सकते हो यहां से कि DG पैरेलल टू BC, और अगर बेटा DG पैरेलल है तो पक्का DF भी पैरेलल आएगा किसके BC, यानी हमने सर पैरेलल तो प्रूव कर दिया। ठीक है, सेकंड सर हमें भी प्रूव करना है कि जो DF है वो हाफ ऑफ क्या है BC है। तो यहाँ पे CT से बेटा क्या अगर ये पैरेललोग्राम है GDBC, ठीक है, तो साफ साफ DG बराबर क्या है बेटा DG बराबर क्या है बेटा BC। अब क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ DG और DF और किसके बराबर बेटा FG के, DF बराबर FG है, वो इसलिए क्योंकि हमने इन दो ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव किया है। यहाँ पे साफ साफ कह सकते हो कि DF बराबर जो हो जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ BC, यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। क्लियर? तो ये रहा बेटा अपना मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहीं पे इसका कन्वर्स भी सुन लेंगे। कन्वर्स क्या होता है ध्यान से सुनेंगे। तो ये तो था कि मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल आएगी। कन्वर्स क्या ध्यान से सुनेंगे बेटा। कन्वर्स ये है कि एक साइड का मिड पॉइंट है और पैरेलली चल रहे हैं बेस के, तो पक्का इधर जाके किस पे मीट करेगा बेटा, किस पे मीट करेगा मिड पॉइंट पे। जाहिर सी बात है, ये पिछली बार मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहे थे तो इसके पैरेलल आ रहा था, इस बार इसके मिड पॉइंट पे पैरेलली चल रहे हैं बेस की, तो जाहिर सी बात है वो थर्ड साइड को कहां पे मीट करेगा, कहां पे मीट करेगा बेटा मिड पॉइंट पे। ये इसका कन्वर्स होता है और दोनों का एप्लीकेशन हमें आना चाहिए। क्लियर है? तो हम उम्मीद करते हैं बेटा मिड पॉइंट थ्योरम आपको समझ में आया। जय हिंद।